हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। और दोस्तों, इसी में हम आपको साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में भी बताएंगे। तो ये दोस्तों एग्जाम्स में आपके 5 अंक का पूछा जाता है। तो ये जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, तो इसको आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका जीवन परिचय ये आता है 5 अंक का। इसमें आपका 3 अंक का जीवन परिचय लिखना होता है और 2 अंक की इसमें रचनाएं आपको लिखनी होती हैं। तो कुल मिला के आपका ये टोटल 5 अंक का पूछा जाता है जीवन परिचय। तो आपको ये जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिल जाए, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 में एक संपन्न कार्यरत परिवार में हुआ था। तो आपको लिखना है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये आपको अलग कलर से यानी नेक्स्ट डिफरेंट कलर से लिख देना है। जब भी आप किसी भी राइटर का जीवन परिचय लिखें तो जन्म स्थान और जन्म का सन जो होता है वो आप डिफरेंट कलर से लिखें। और रेड पेन का आपका यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रेड पेन अलाउ नहीं होता है बोर्ड एग्जाम से। हमने केवल आपको समझाने के लिए कर दिया है। इसके बाद आप डिफरेंट कोई भी कलर से आप लिख सकते हैं, ब्लैक स्केच से भी आप लिख सकते हैं। तो आपको अलग कलर से लिखना है ताकि एग्जामिनर जब भी देखे तो उसकी सीधी नज़र आपके मेन पॉइंट पर जा सके। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। तो इनके जो पिता थे श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, वो भागलपुर कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे। माता विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग के कॉस्टवेल कॉलेज में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई थी। इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा एक डॉक्टर थे, लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। ये उनसे अलग रहने लगी थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। तो आपको जीवन परिचय में इतना सब डाल देना है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन थे और इनके विवाह से संबंधित जानकारी जो भी आपको है वो डाल देना है। इसके बाद इनका सबसे दुखद पॉइंट है कि इनका मृत्यु यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। ये प्रयाग में रहकर ही जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस संसार से विदा हो गई। तो इनका सबसे दुखद पॉइंट क्या है, 11 सितंबर 1987 को इनका देहावसान हो गया। ये भी आपको अलग डिफरेंट कलर से लिख देना है ताकि एग्जामिनर को सीधे दिख जाए। अब इनकी कृतियां देख लेते हैं। तो इनकी कृतियों में सबसे इम्पोर्टेंट कृतियां हैं निबंध संग्रह, संस्मरण और रेखा चित्र, संपादन, आलोचना, काव्य रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहले इनके निबंध देख लेते हैं। निबंध में इनका सबसे पहला निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, क्षणदा, अबला सबला। तो इनकी प्रमुख निबंध है। इसके बाद संस्मरण और रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अतीत के चलचित्र एग्जाम में पूछा जाता है। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। इसके बाद आलोचना। आलोचना में आपका यामा सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो यामा किसकी रचना है, ये महादेवी वर्मा जी की है। और दीपशिखा भी, दोनों रचनाएं ये पूछी जाती हैं कि यामा और दीपशिखा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की हैं। और अगर पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को किस रचना पर मिला था, तो यामा पर इनको मिला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये लर्न कर लेना है। इसके बाद इनकी काव्य रचनाएं देख लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, ये भी इनकी काव्य रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। महादेवी जी भावुक कवित्री, समर्थ और कुशल संपादिका हैं। उनके गद्य और पद्य के विषय में साहित्यकार गुलाब राय ने कहा है, मैं गद्य में महादेवी वर्मा को लोहा मानता हूँ। ये एक अच्छी कवित्री थी, इसलिए इनको जो बाबू गुलाब राय थे, इन्होंने इनके लिए क्या कहा, मैं गद्य में महादेवी वर्मा को लोहा मानता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से
ये आपका जीवन परिचय हो गया महादेवी वर्मा का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, तो इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपसे काव्य और गद्य दोनों में जीवन परिचय पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा का जो कई वर्षों से आ रहा है, ये 19 से लेकर के 18 में आया, फिर 19 में आया, इसके बाद 20 में आया, तो 21 में भी आ सकता है। तो इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।